अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम स्क्वायर रूट से मुतल्लिक़ वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 0.4356 किलोमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड। तो ये कैसे हमने हल करना है? जैसे हमें पता है कि जो एक स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है। फर्ज कीजिए कि इसकी साइड की लेंथ को हम एक वेरिएबल एक्स से शो करते हैं। तो क्योंकि इसकी सब साइड्स इक्वल्स हैं तो हर साइड की लेंथ हम इस तरह शो करेंगे कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब जहाँ तक एरिया की बात आती है तो एरिया जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है, इसकी सब साइड इक्वल है, तो एरिया जो होगा इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये लेंथ को हमने एक्स वेरिएबल से शो किया है, तो हम इसको एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में एरिया दिया हुआ है। एरिया जो है 0.4356 किलोमीटर स्क्वायर है और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। जिस तरह क्लास 7 में पढ़ के आए कि जब सेम वेरिएबल बेस वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा एक्स के। अब हमने लेंथ निकाली, तो लेंथ हम कैसे इसकी निकालेंगे कि इसका जो स्क्वायर है वो ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका कार ये होता है कि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो स्क्वायर रूट का इंडेक्स होता है वो 2 होता है, यानी इसकी पावर जो है अगर हम देखें तो इसकी पावर जो है 1/2 होती है स्क्वायर जिसको हम करते हैं। तो ये इससे जो स्क्वायर को इसकी पावर जो है 1/2 को कैंसिल कर देती है, तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर से कैंसिलेशन हो जाती है, तो हमारे पास ऊपर एक्स आ जाता है। तो इस तरह हम लेंथ ऑफ अ साइड किसी भी स्क्वायर रीजन की फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ नंबर है, तो नंबर का भी क्योंकि हम इक्वेशन जब बनती है तो जो हम वन साइड पर प्रोसेस कर रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं, वही हम दूसरी साइड पर करते हैं। तो इसको आप जो आपका तरीका कार आपने पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट लेने का बाय लिनियर मेथड, उससे कर सकते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एक नंबर है, तो हम इसके पहले पेयर बनाते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद बना रहे हैं, तो आप लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे। साथ ये जो किलोमीटर स्क्वायर है इसका भी सेम, जिस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया है तो वो स्क्वायर खत्म हो गया। इसी तरह किलोमीटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो ये पहले जिसका जब हम स्क्वायर रूट लिया तो इससे भी स्क्वायर खत्म हो गया। अब इस नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं बाय लिनियर मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पेयर आ जाता है उसको हम किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो हमने देखना ये है कि कौन सा स्क्वायर जो है इसका या तो हो जाए या इससे छोटा रहे।
तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो 6 का स्क्वायर है, इस नंबर का स्क्वायर, 6 का जो स्क्वायर है वो इस नंबर के पास पास है, तो हम उससे इसको डिवाइड करते हैं। और दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट के बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डेसिमल पॉइंट भी ऊपर लगाना पड़ेगा। अब आपने जस्ट इसको माइनस करना है, तो जो नंबर आएगा उसके साथ आपने फिर क्या करना है, जो नेक्स्ट पेयर है उसको पूरा नीचे उतारना है। तो ये आपके पास एक नया नंबर बन गया, इसको आपको इस पर डिवाइड करना है। अब आपने जो क्वेश्चन आता है उसका डबल कर देना है, कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नया डिवाइडर बन जाएगा जिससे आपने डिवाइड करना है। अब आपने यहाँ पर यूनिट की जगह कौन सा नंबर लगाना है, उसका एक गैस करने का तरीका ये होता है कि आप जो लास्ट वाला डिजिट है, यूनिट वाला डिजिट है इसका, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, उसको फिलहाल भूलना है। बाकी जो नंबर है उसको इस नंबर से डिवाइड करें, तो जो पास पास नंबर आता है वो हम इधर लिख लेते हैं। बिल्कुल हम 5 से करें तो ये 60 आता है, 6 से करें तो 72 आता है। अब ये 72 जो नंबर है ये इसके पास पास है। फिर हम क्या करते हैं कि ये नया जो डिवाइडर है ये किस तरह है, 6 से मल्टीप्लाई करके यूनिट का जो इसका डिजिट होगा वो जो हमने घटिया नंबर लिया था उसको रखता है डिवाइड कर। अब जो नंबर आप यूनिट की जगह रखते हैं उसी से आपने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि आया ये पूरा पूरा सक्सेस होता है कि नहीं। तो ये जो नंबर है जब हम 126 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 726 आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो नंबर आएगा की जगह पर ये 6 आएगा। इसी नंबर को लिख के इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर आ गया, ये जो लेंथ आ गई है वन साइड की उसको आपने इधर लिख देना। इस तरह लेंथ ऑफ साइड मालूम कर सकते हैं जब आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर दिया, यानी कि जब एरिया दिया होता है उसका हमने अगर लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि नंबर होल नंबर होगा तो आप उसकी ले सकते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो बाय डेसिमल दें, बाय आप डिवीजन दें तो ये इजी होगा।